हमारी चैनल वाली योगी में मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में बात करें हम वैक्यूल्स की, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल, ओके, इसके 4 टाइप्स के वैक्यूल्स हैं, उसमें हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक वैक्यूल्स हमारा आपका कहते हैं शेप वैक्यूल्स, एक है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ओके, और एक है आपकी गैस वैक्यूल्स, एक है नंबर 4 फूड वैक्यूल्स, ओके। बात कर लेते हैं इसकी अकरेंस की। ये किस में मिलेगा? ये प्लांट्स में मिलेगा। अकरेंस किस में मिलेगा? आपका प्लांट्स में, ठीक है। इसकी बात कर लें, ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका अमीबा में, पैरामीशियम में, दोनों में मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं प्रोटोजोन्स में मिलेगा, ओके। जैसे कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, और आपकी एल्गी में मिल जाएगा, क्लेमाइडोमोनास मिल जाएगा, माइडोमोनास, ओके, इनमें मिल जाएगा। इधर बात करें, ये आपका प्रोकैरियोट्स में मिलेगा और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। ये भी आपका प्रोटिस्ट में मिल जाएगा आपका, और स्पंज में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम साइज की। बात करें तो देखिए साइज कैसा होगा। स्मॉल इन यंग सेल और लार्ज होगा इन मैच्योर सेल। प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा समझने के लिए। ये प्लांट सेल है, सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के अंदर क्या होगा? आपका वैक्यूल्स होगा, साइज में बड़ा, ओके। और इसमें क्या होगा? आपका न्यूक्लियस वगैरह होगा। तो वैक्यूल्स जो है, इसकी जो ये लेयर है, ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। ये कहलाएगा वैक्यूलर वैक्यूलर शेप, ठीक है ना। इसका पीएच होता है लो पीएच। कैसा होता है? लो पीएच होता है, ओके। और जो ये आपकी पतली सी जो साइटोप्लाज्मिक आपका एक लेयर है यहाँ पर झिल्ली लाइक, तो इसको कहते हैं प्रीमोर्डियल, ठीक है ना, यूट्रिकल नॉन एज, ओके। किसको? ये साइटोप्लाज्म आपका जो कंपाउंड है झिल्ली के रूप में, मतलब एक नॉर्मल लेयर के रूप में रहता है, ठीक है। प्रीमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। तो ये आपकी यहाँ तक बात होगी हमारी, ओके। ये स्ट्रक्चर हो गई। इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ अमीबा का। अभी वहाँ पर देखें, ये अमीबा है, ये आपके अमीबा के सीडोपोडिया हैं, ओके। ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यूरोइड है पीछे। चलिए पैरामीशियम की बात कर लेते हैं। इस प्रकार पैरामीशियम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 2 प्रकार के आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। इसे कहते हैं एंट्रियर, इसे कहते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। तो दोनों डायग्राम बना देता हूँ। एंट्रियर में और पोस्टीरियर में आपके रेडियल कैनाल्स होती हैं। क्या होती हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रकार का है, तो ये कहलाती हैं रेडियल कैनाल्स। कितनी संख्या हो सकती है इसकी? इसकी संख्या हो सकती है 6 से 10 तक, ओके। तो एंट्रियर पोस्टीरियर 2 प्रकार के होंगे आपके, एंट्रियर एंड पोस्टीरियर, याद रखें, पोस्टीरियर, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अच्छा जी, बात कर लेते हैं अब। इसके बाद यह बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी भी।
इसमें जो आपका गैस वैक्यूल्स हैं, गैस बर्ड्स क्लियर होता है कि गैस होती है उसके अंदर, तो जो वैक्यूल्स जो होता है जो एक मेम्ब्रेन से बना होता है वो ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती। किसकी कमी होती है इसके अंदर? एब्सेंट होती है आपका ट्रू इनवलप। ओके, ट्रू इनवलप की कमी होती है, इसलिए इसको नॉन एज क्या कहते हैं? स्यूडो वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं। ओके, ये क्लियर होगा। इधर बात करें आपका इसके स्ट्रक्चर में फूड वैक्यूल्स वर्ड है, और फूड वैक्यूल्स में हम जानते हैं जब कोई आपका प्रोटिस्ट या स्पंज जब फूड को इनगल्फ करती है तो वहाँ पर जैसे स्पंज में होती है आपकी कौन सी साइट होती है? एक होती है ट्रोफोसाइट। ठीक है ना, तो वो क्या कहते हैं? फेगोसाइटिक नेचर होती है मीजेनकाइम के अंदर। ठीक है ना, अमीबोसाइट भी कह देते हैं। तो वो स्यूडोपोडिया द्वारा क्या करते हैं? भोजन को इनगल्फ करते हैं और क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं। यदि लिक्विड लेंगे तो हम उन्हें कहेंगे फेगोसोम या पिनोसोम। पिनोसोम। ठीक है, ये किससे फ्यूज होगी? ये फ्यूज होगी आपकी लाइसोसोम से, लाइसोसोम से। ठीक है, तो ये फेगोसोम, ये लिक्विड आपका पिनोसोम जो है, ये दोनों मिलकर के जब एक आपका लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएंगे तो ये कंडीशन कहलाएगी फूड वैक्यूल्स। क्या कहलाएगी? फूड वैक्यूल्स। ठीक है ना, ये आपका इसकी बात हो गई। इसके बात करते हैं इसकी। चलिए देखिए, यहाँ पर जो सेल शेप होता है इसे सेल शेप भी कहते हैं। किसके? इसके अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, उसको सेल शेप भी कहते हैं। इसका पीएच मैंने बताया आपका कितना है? लो पीएच होता है। क्यों होता है लो पीएच? इसलिए होता है ड्यू टू इसके अंदर मेम्ब्रेन पर एक आपका पाया जाता है VATPH। ओके, ये क्या करता है? वी मीन्स वैक्यूलर, वी मीन्स वैक्यूलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? अंदर की तरफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिससे अंदर पीएच की मात्रा घट जाती है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम ये आपका इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में पहला तो यह है कि इसके अंदर जो सेल शेप होता है इसके अंदर पाए जाते हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपका टैनिन भी मिलता है सेल शेप के अंदर। क्या मिलेगा? टैनिन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा? एंथोसाइनिन भी मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या हुआ? पहला फंक्शन हो गया एंथोसाइनिन। इसके कारण क्या होगा? इस पिगमेंट के कारण फ्लावर कलर आते हैं। ठीक है ना, कलर। ओके, कलर प्रदान करता है। ठीक है, किसको? फ्लावर कलर। क्लियर हो गया? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसके अंदर सेल टर्जिडिटी। ओके, होता क्या है? सेल टर्जिडिटी क्या होता है? जितना ज़्यादा वैक्यूल आपका वैक्यूल्स टर्जिड होगा, वो आपका जितनी ज़्यादा इसके अंदर वाटर क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्या करेगा? जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल वाल पर टच कर देगा। ठीक है ना, उससे कहता है सेल टर्जिड हो जाएगी, फ्लैसिड नहीं होगी। ठीक है ना, होता क्या है कि आपका जैसे जैसे पानी की कमी होती है सेल्स के अंदर, तो क्या होता है? वाटर कम आपका जो लेस कमी होगी वो किस में होगी? वैक्यूलर शेप के अंदर। ठीक है ना, वैक्यूलर शेप में जैसी पानी की कमी होगी तो सेल कैसी हो जाएगी? थोड़ी आपकी इलास्टिक जैसी हो जाएगी। ठीक है ना, तो कहेंगे फ्लैसिड हो गई है। ओके, तो आप जानते हैं गर्मियों में जब पौधे जो होते हैं वो विल्टिंग कंडीशन में इसलिए चले जाते हैं कि वैक्यूलर शेप से पानी की मात्रा घट जाती है दिन के समय। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। यहाँ भी बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करते हैं। एक ही फंक्शन है इसका, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है, आप जानते हैं कि अमीबा जो होता है किसके अंदर होता है? अमीबा वाटर के अंदर होता है, और वाटर यदि अंदर कंसंट्रेशन अमीबा के अंदर ज़्यादा है, यानी कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है प्रोटोप्लाज्म, तो बाहर कैसा वाटर आपका हाइपोटोनिक। तो वाटर क्या होगा? हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ वाटर जाएगा। कैसे? ओस्मोसिस। तो उससे क्या है? अंदर कंसंट्रेशन वाटर की बढ़ती जाएगी, तो उस वाटर को अमीबा को वस्ट होने से बचाने के लिए वाटर क्या होता है?
कि वो वाटर किस में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। जैसे जैसे अम्बियो आगे की तरफ जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूरोइड की तरफ आता है। क्या है यूरोइड, पीछे का रीजन है। तो यहाँ से ये आपके फ्यूज होकर के बाहर लिक्विड को, वाटर को छोड़ देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार एंट्री और आपकी पोस्टर दो प्रकार की है इसके अंदर। ओके, तो ये भी इसका काम भी क्या है, वाटर को रिमूव करना, सेल से बाहर निकालना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके बाद, इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या है फंक्शन? गैस वैक्यूल्स हैं, ओके, सीडो वैक्यूल भी कहते हैं। तो गैस वैक्यूल्स का काम होगा गैस। गैस क्या होता है, ये वायु एजेंसी प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या कहता है, वायु एजेंसी। वायु एजेंसी क्या मतलब क्या होता है, वो वायु एजेंसी ये होता है कि ये जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ब्लू ग्रेन के प्रोकैरियोट्स, ये कहता है वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना। इससे क्यों करते हैं, क्योंकि ये डूब, इसलिए उसके अंदर डूबते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी गैस होती है, गैस वैक्यूल्स पाया जाता है, जिसके कारण वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है ना, वायु एजेंसी। ओके, इसके बाद इसकी बात करें फंक्शन की। इसका काम है डाइजेशन। आप जानते हैं फेगोसोम और पिनोसोम किस में काम आते हैं, डाइजेशन में। तो ये मैंने सिंपल एक वे आपको बता दी है, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो बनाई है, यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।